जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ उस्मान शफ़ीक। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 पर हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं आज से। चैप्टर नंबर 11 में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करना है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग क्या आएगी उसको भी हम आज के इस लेक्चर में देखते हैं। बट डेरिवेटिव के जितने रूल्स थे पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, उन तमाम रूल्स को हमने दोबारा से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास पावर रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, या फिर कोशेंट रूल हो गया। वो तमाम के तमाम रूल एज इट इज़ इस चैप्टर के अंदर भी हमने अप्लाई करना है। माइनर सा चेंज आएगा, उस माइनर से चेंज को भी हम देखेंगे कि वो माइनर सा चेंज जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा, और इससे पहले जो हम डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या चीज़ थी, इसको हम देखते हैं। चैप्टर 11 जी स्टूडेंट, पहले हम जो फंक्शन ले रहे थे वो मेरे पास इस फॉर्म के अंदर था, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अगर y इक्वल होता था एफ ऑफ एक्स के तो विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। y इक्वल होता था एफ ऑफ t के तो विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। मतलब कि हमारा फंक्शन जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था उसी के रेफरेंस से हम क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे। बट इस चैप्टर के अंदर अब क्या होगा, मेरे पास पहले मेरे पास देखें यहाँ पर इनपुट के अंदर सिंगल वेरिएबल आ रहा था, बट पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये अब यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं हम, यहाँ पर ऊपर सिंगल वेरिएबल था, इनपुट में सिंगल वेरिएबल था, बट इधर आप चेक करें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। मेरे पास जो इनपुट होगी वो क्या होगी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगी, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर ऐसे भी हो सकता है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जी इस फॉर्म के अंदर आ जाए फंक्शन। बट एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इनपुट के अंदर ऑर्डर पेयर आ रहा है, बट जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मेरे पास सिंगल वैल्यू होगी। आउटपुट मेरे पास क्या होगी, सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सरसाइज में देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन है आपके पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपके पास x की वैल्यू भी ज़ीरो है और y की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन होगा उसमें हमने x और y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो इक्वल होगा ज़ीरो स्क्वायर डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो स्क्वायर। सो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो जो मैं इनपुट दे रहा था उसमें मेरे पास ऑर्डर पेयर था, बट जो मेरे पास आउटपुट आई है वो मेरे पास सिंगल वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, उन्हीं को ही आपने क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है।
यहाँ से मैं इसका सी पार्ट कंसिडर करता हूँ और देखते हैं कि सी पार्ट में मेरे पास क्या आंसर बनता है इसका। एफ ऑफ ज़ीरो माइनस वन अगर फंक्शन के अंदर पुट करें, एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू माइनस वन, ज़ीरो स्केयर माइनस वन स्केयर प्लस ज़ीरो एंड माइनस वन स्केयर। ये ज़ीरो का स्केयर आपके पास ज़ीरो ही आएगा और ज़ीरो नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सेम वे में प्लस इधर भी ज़ीरो नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो, मेरे पास फाइनल आंसर इसका भी ज़ीरो आ गया। बट लाजमी नहीं है कि हर पार्ट में हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ज़ीरो ही मिलेगी। सम टाइम हमारे पास जो इनपुट होती है वो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा कि डी पार्ट के अंदर उसने इनपुट के अंदर वेरिएबल दे दी है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई जनरल सॉल्यूशन आएगा, उस जनरल सॉल्यूशन को देखते हैं अपने ऊपर फंक्शन में पुट करके। फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई, तो हम पुट करते हैं, मेरे पास हो जाएगा एक्स की जगह पर भी टी पुट करना है और वाई की जगह पर भी, तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा टी स्क्वायर डॉट वाई की जगह पर भी टी आ जाएगा प्लस एक्स की जगह पर टी पुट करें डॉट वाई की जगह पर भी टी पुट करें तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये फंक्शन ऊपर फर्स्ट स्टेप में ही डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने, जहाँ पर एक्स आ रहा था और वाई आ रहा था उधर हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो टी पुट करने से क्या हुआ, टी स्क्वायर डॉट टी मेरे पास बन गया टी क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म में भी आप देखें तो बन गया जी टी क्यूब प्लस टी क्यूब, ये 2 टाइम हो जाएगा मेरे पास टी क्यूब और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब टी की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ से हम इसकी आउटपुट देख भी सकते हैं कि इस फंक्शन की ये आउटपुट होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने थोड़ा सा इजाफा किया है। यहाँ पे मेरे पास इनपुट के अंदर ऑर्डर पेयर था, बट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर दिया है उसने। पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा था, अब क्या आएगा, फंक्शन आपके पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड, और सिमिलर वे में फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से डिफ़ाइन किया है उसने। एक्स स्क्वायर वाई ई पावर 2x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है जी। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने गिवन वैल्यूज़ को पुट करना है फंक्शन के अंदर और देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये अगर फंक्शन के अंदर पुट करें, ऊपर ज़ीरो स्क्वायर वाई की जगह पर भी ज़ीरो ई पावर 2 इंटू ज़ीरो प्लस एक्स की जगह पर भी ज़ीरो पुट कर दिया हमने प्लस वाई की जगह पर भी ज़ीरो माइनस जेड की जगह पर भी ज़ीरो एंड ज़ीरो स्क्वायर। इससे हटकर डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, आप फंक्शन के अंदर पुट करें और देखें कि ये क्या फाइनल रिज़ल्ट देता है। अगेन उसी तरह से ये ज़ीरो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आंसर देगा और नेक्स्ट टर्म में मेरे पास ज़ीरो बन रही है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, ज़ीरो आ गया। इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें भी डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आपने पुट करना है और पुट करने के बाद देखना है कि क्या आंसर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इसका एक और पार्ट ले लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। इसका अगर डी पार्ट देखें, डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डी पार्ट में पार्शल ओवर पार्शल एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स, तो यहाँ से अब पार्शल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमने कि हमने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से लेना है और फिर उसके बाद उन वैल्यूज़ को पुट करके फाइनल आंसर की तरफ आना है हमने। हम पहले तो फंक्शन बना लेते हैं अपना इस फॉर्म के अंदर ही, एफ ऑफ एक्स वाई जी मेरे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई
ई पावर 2x प्लस x प्लस वाई माइनस जेड स्केयर। ओके, एंड स्टूडेंट कहता है कि आप y की जगह पर भी x पुट कर दें और z की जगह पर भी x पुट कर दें। ये आपके पास x, y और z पड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर y आ रहा है और z आ रहा है, हमने क्या पुट कर देना है, उसकी जगह पर x पुट कर देना है। तो x के और y की जगह पर भी x पुट करेंगे तो ये दोनों मिलकर x³ बन जाएगा, e पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट अगर यहाँ पर y और z की जगह पर x पुट करेंगे तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक दफ़ा, ये देखें, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल x रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल x का स्केयर ही लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x का स्केयर बन जाएगा। हमने किया क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पर बता भी दें, x और x, ये आ गया जी मेरे पास फंक्शन। अब हमने इसका क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव मींस कि हमने फंक्शन को x के रेफरेंस से डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन है, x ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x³ डॉट e पावर 2x प्लस x स्केयर। ओके जी, हम क्या करते हैं, इस पार्शियल डेरिवेटिव को दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x स्केयर। जी, अगर आप फर्स्ट फंक्शन को देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें x³ प्लस x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लें तो वो क्या बन जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास बनेगा x³ e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x और 2x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा मेरे पास 2 प्लस e पावर 2x डॉट x³ के ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x। इसको तो अरेंज करते हैं, अब हम अरेंज करें, 2x³ e पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर e पावर 2x प्लस 2x। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो उसने पहले कहा है कि f(1)y(1) मींस x की जगह पर 1 पुट करना है, y की जगह पर y रहने देना है, z की जगह पर 1 पुट करना है, आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। तो उस फंक्शन को आपने y के रेफरेंस से डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर थर्ड पार्ट में आपने फंक्शन को z के रेफरेंस से डिफरेंशिएट करना है। जी डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर डिटेल के साथ डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आज का काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने सर उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।